तो आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की तरफ से एक बहाली आई है आईसीडीएस बिहार लेडी सुपरवाइजर की। इसमें न्यूनतम योग्यता क्या होगी, कितनी सैलरी होगी और कौन कौन अप्लाई करेंगे एंड लास्ट डेट कब है। आप इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे आईसीडीएस बिहार लेडी सुपरवाइजर। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये वैकेंसी लिस्ट आ जाएगी। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जिला वाइज जिला जो है आपकी वैकेंसी आ रही है। तो अभी इसका शेखपुरा का बहाली आई हुई है जिसका लास्ट डेट बचा हुआ है, यानी 10 सितंबर से अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 तक है। के बाद देखिए शेखपुरा का यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको नोटिफिकेशन आएगा समाहरणालय शेखपुरा प्रोग्राम शाखा का। तो विज्ञापन संख्या 01/2025 LSP यानी कि LS का कुल डिग्री की संख्या जो है 6 है, आप देख सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट 10/9/2025 से लास्ट 8/10/25 तक, यानी कि तक के संध्या 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। 8/10 जो संध्या 5 बजे के बाद आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी शेखपुरा समाहरणालय शेखपुरा रूम नंबर 26 पिन कोड 811105 के पते पर भेजना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर बाईं और आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक होगा। ये आपको हाथों हाथ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाण प्रति संकलन कर भेजना अनिवार्य होगा। देखिए क्या क्या चीज लगेगी। मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यदि हो तो इंटर स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र संकलन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र चाहिए। तीसरा है आपका राज्य पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है। चौथा आपका जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो तथा जाति प्रमाण पत्र मिलियर प्रमाण पत्र अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य वर्ग हेतु संबंधित प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है तथा कार्यरत अवधि का पूर्ण रूप से परिसर्विक भुगतान किया गया है। 6 नंबर में देखिए जिन आंगनबाड़ी सेविका के राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त हो तो संबंधित प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। नेक्स्ट देखिए अन्य प्रमाण पत्र जो लागू है, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित संबंधी प्रमाण पत्र। आगे देखिए आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता क्या क्या होगी। सबसे पहले तो आप अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। दूसरा यानी कि अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका हो। तीसरा देखिए अभ्यर्थी शेखपुरा जिला के अस्थायी निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। नेक्स्ट देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण है। नेक्स्ट देखिए चयन वर्ष की 1 जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होनी चाहिए, अर्थात 1/1/25 तक 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। उम्र सीमा विज्ञापन वर्ष 25 के 1 जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम उम्र 45 होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वह नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए वांछित सूचनाएं हैं कुछ। शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त किया गया। आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संकलन करना होगा, तभी उसके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़कर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा विषय के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। एक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं जैसे इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी। यदि 2 सेविकाओं के समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका के ऊपर रखा जाएगा। अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी। नेक्स्ट देखिए इसका मानदेय जो है 27,500 रुपया प्रति माह निर्धारित है। इसके लिए अतिरिक्त 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता निर्धारित है। अधिकतम 9,000 प्रति माह निर्धारित है। अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य
प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखिए आपको किस तरह फॉर्म को अप्लाई करना है। विज्ञापन संख्या में 01/2025 LSP देना है। शेखपुरा का आवेदन का पद देना है लेडीज सुपरवाइजर का। उसके बाद नाम है, जन्म तिथि है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो इसमें आपकी आयु की गणना कर दी जाएगी। ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता क्या है, कौन सी राज्य से आते हैं, आधार संख्या, ये सब डाल के लास्ट में जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।